एक बार श्री राम अपनी सभा में बैठे थे कि एक सेवक ने आकर के कहा, हे महाराज, आपका वृद्ध मंत्री सुमंत्र स्वर्गगामी हो गया है। उसकी पत्नियां सती होने हेतु आपकी आज्ञा मांगती है। यह समाचार सुनकर श्री राम जी एक रथ पर आरूढ़ होकर सुमंत्र के घर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने सुमंत्र की जन्म कुंडली मंगाई और उसे पंडितों को दिखलाया। उससे यह ज्ञात हुआ कि 9,999 वर्ष सुमंत्र की कुल आयु थी। उसमें सब तो व्यतीत हो गए, अब केवल 9 दिन शेष रह गए हैं। तब श्री राम ने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर उनसे कहा कि हे गुरु, त्रेता युग में 10,000 वर्ष मनुष्य की आयु मानी गई है। इस नियम से यमराज ने मेरे राज्य में मेरा अपमान किया है, जो इस नियम की अवहेलना की है। ज्ञात होता है कि वह मेरे द्वारा दंडित होगा, क्योंकि मेरे इस मंत्री की आयु में अभी 9 दिन शेष है। फिर यमराज ने क्यों इन्हें अपने यहाँ मंगवा लिया? अतः मैं यम को बांध कर यहाँ ले आता हूँ और सुमंत्र को जीवित करता हूँ। वशिष्ठ जी से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी गुरूर पर जा बैठे और धनुष टंकार करते हुए यमराज की यमपुरी की ओर चल दिए। मार्ग में देखा तो यम के दूत सुमंत्र को बांधे लिए जा रहे थे। दृष्टि पड़ते ही राम ने दूतों को मारकर सुमंत्र को छुड़ा लिया। श्री राम की बात सुनकर यमदूत बोले, इसके जन्म की कथा अपूर्ण है। जब यह जन्म लेने लगा था तब माता के भीतर से सर्वप्रथम इसके दोनों हाथ और मस्तक बाहर निकल आए। इसके तदंतर 10वें दिन इसके और अंग निकले थे। श्रेष्ठ मंत्रों से पंडितों ने इसकी रक्षा कर ली थी, इसी से इसका नाम सुमंत्र पड़ा था। श्री राम ने कहा, हे यम के दूतों, जिस दिन माता के गर्भ से इसका जन्म हुआ है वही दिन इसके जन्म का दिन है। उसी दिन इसके माता पिता तथा ज्योतिषी ने इसका जन्मदिन अंकित किया है। अतः वास्तव में अभी इसके 9 दिन शेष हैं। तुम लोग जाओ और आज के 10वें दिन इसे ले जाना। उस दिन मैं अवरोध नहीं करूंगा। ये सुनकर दूत वहीं से लौट गए। राम जी भी लौटकर अयोध्या चले गए। श्री राम सुमंत्र के घर आए। वहां उन्होंने सब लोगों को सुमंत्र के साथ प्रसन्न देख उन्होंने श्री राम को देखकर प्रणाम किया, पूजा की। अपने जीवन के 9 दिन शेष जानकर पर्याप्त पुण्य दान दिया। यम के दूत अपनी पगड़ी फेंक कर यम से बोले, हे यमराज, तुम कैसे अपने अधिकार की रक्षा करते हो? अपने अनुचरों की यह दुर्दशा देखकर क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? मार्ग में श्री राम ने हमसे सुमंत्र को छुड़ा लिया और कहा कि अभी इसके जीवन के 9 दिन शेष है। जब उसके वह 9 दिन पूरे हो जाएंगे तभी राम उसे आने देंगे। अब हम लोग जल में डूबकर अपने प्राण विसर्जन कर देंगे। तब दूतों की यह बात सुनकर यमराज क्रोध के मारे लाल हो गए और दूतों से कहा कि तुम खेद प्रकट न करो, मैं आज ही राम को बांधकर उनके इस कृत्य का दंड दूंगा। तुम जाकर सेना तैयार करो। यह कहकर यमराज तक्षक, इंद्र, अग्नि, नक्षत्र, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, रवि, चंद्र, बुध, गुरु, शनि, राहु, केतु, मंगल से सहायता मांगी, परंतु यम को सबने एक समान कोरा उत्तर दिया। फिर यम लौटकर ब्रह्मा के पास गए। पतालवासी और सप्तद्वीप के राजाओं से भी सहायता मांगी, किंतु राम के प्रतिरोध में उनको किसी ने सहायता नहीं की। तब क्रूर यमराज ने अपनी ही सेना लेकर राम के साथ युद्ध करने अयोध्या चले गए। यमराज एक विशाल भैंस पर सवार थे। वहां पहुंचकर उन्होंने चारों ओर से अयोध्या को घेर लिया। यमराज द्वारा अयोध्या घिरे देख श्री राम ने लव से कहा कि तुम यमराज से युद्ध करने के लिए जाओ। लव के बाणों से घायल यमराज के करोड़ों अनुयायियों को मरा देख क्रोधित यमराज लव के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। लव ने अपने बाणों से यमराज के भैंसों को मूर्छित करके पृथ्वी पर गिरा दिया। फिर शीघ्र ही 100 बाणों से यमराज पर प्रहार किया। तब यमराज ने अति क्रुद्ध होकर लव पर यमदंड का प्रहार कर दिया। यमदंड को देखकर लव ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। यह देख यमदंड लौट पड़ा। यम व्याकुल होकर भाग चले। काल के समान ब्रह्मास्त्र उनके पीछा करने लगा। इससे सूर्य को यह ज्ञात हुआ कि अब यमराज बच नहीं सकते और इस प्रकार अब मेरा पुत्र यम मारा जाएगा। तब सूर्य स्वयं रथ पर बैठकर लव के समीप आए और उनसे विनती करने लगे। अस्त्र को लौटाकर यम को बचाने की लव से प्रार्थना करने लगे। सूर्य ने कहा, वत्स लव, तुमने इस अस्त्र को चलाया है,
तुम ही इसका निवारण कर सकते हो। तुम भी हमारे ही वंश में उत्पन्न हुए हो और यम भी मेरा ही पुत्र है। तुम अपने पूर्वजों को क्यों मार डालना चाहते हो? यदि एक पुत्र मूर्ख हो जाए तो क्या उसके साथ सब मूर्ख हो जावे? संग्राम से पलायन किए हुए शत्रु की वीर गाथा रक्षा ही करते हैं। इस प्रकार जब सूर्य ने बहुत प्रार्थना की तब लव ने ब्रह्मास्त्र का संवरण कर लिया। तदंतर लव को आगे किए हुए यमराज के साथ सूर्य राम जी की दर्शन करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक अयोध्या नगरी में आए। यह देख देवताओं ने हर्ष से अपने अपने वाद्य बजाए, लव पर फूलों की वर्षा की। लव ने जाकर राम जी को सादर प्रणाम किया। तो दोस्तों, हमारी आज का जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।